बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से साइफ़र केस से मुतल्लिक इमरान खान की 3 दरख्वास्तों पर आज समाअत थी। पहली दरख्वास्त पहली दो जो दरख्वास्तें हैं वो ये थी कि इमरान खान ने जो साइफ़र का ट्रायल शुरू हुआ था 23 नवंबर से, पहले 29 अगस्त से लेकर 21 नवंबर तक का ट्रायल कलअदम करार दिया गया था, और उसके बाद 23 नवंबर को जो ट्रायल शुरू हुआ था उससे लेकर ऑनवर्ड जितना भी ट्रायल हो चुका है इसको कलअदम करार देने की दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसमें 12 दिसंबर का जो ऑर्डर है वो भी चैलेंज किया गया था अलग से। इस पर रजिस्ट्रार ऑफिस के इतराज़ात के साथ जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने समाअत की। जज बरहम भी हुए इसी समाअत के दौरान, उसका अहवाल आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा दो और दरख्वास्तें थीं। एक 4 जो दिसंबर का ऑर्डर है जिसमें नकूल तकसीम की गई थी, उस पर समाअत हुई, और एक जो 4 दिसंबर के ऑर्डर में ही एक नोटिफिकेशन फेडरल गवर्नमेंट ने करना था, वो नोटिफिकेशन इमरान खान के वकला के बकौल वो वफाकी हुकूमत ने नहीं किया। उसके बगैर जो जेल ट्रायल है वो जारी है, तो इसलिए अदालत उसको रोके और फर्दर ट्रायल को, जो ट्रायल हो चुका उससे पहले, उसको कलअदम करार दे। तो ये 3 दरख्वास्तें थी, तीनों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने अलग अलग समाअत की। सबसे पहले जो समाअत शुरू हुई तो ये इसमें 12 दिसंबर का जो ऑर्डर चैलेंज किया गया था, और उसमें यह कहा गया था कि 23 नवंबर से लेकर ऑनवर्ड जितना ट्रायल है ये सारा जो है वो कलअदम करार दिया जाए और इमरान खान को केस से डिस्चार्ज किया जाए। और यह भी कहा गया था कि जब तक कि ये पिटीशन पेंडिंग है तब तक ट्रायल रोक दिया जाए। इस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब के सामने ये केस जब आया तो उन्होंने जो वकील थे इमरान खान के, उनसे पूछा कि इस पे आपने जो प्रेयर्स हैं, जो ऑब्जेक्शंस हैं रजिस्ट्रार ऑफिस के, उनमें से एक ऑब्जेक्शन ये है कि आपकी जो प्रेयर है ये दुरुस्त नहीं है, कि उसमें मल्टीपल प्रेयर्स आपने की हुई हैं, एक स्पेसिफिक नहीं है। तो इस पर जो है वो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब बड़ा वाजे थे कि वाकई ये बात, रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ दुरुस्त है कि आपको स्पेसिफिक बताना है कि आपने कौन सा ऑर्डर चैलेंज किया है। तो फिर अदालत ने इमरान खान के वकील से पूछा कि आपने कौन सा ऑर्डर जो है वो चैलेंज किया है। 12 दिसंबर का ऑर्डर तक आप जो है अपने आप को रखें, इसके अलावा जो है आप उसको एतराज़ात जो है वो दूर करें। फिर उन्होंने कहा कि हाँ, मैं 12 दिसंबर का जो ऑर्डर है ट्रायल कोर्ट का, वो मैंने चैलेंज किया है और उसकी हद तक ही रखेंगे। और अदालत ने फिर ये कहा, बरहमी का इजहार इसलिए किया कि आपकी तो फाइल ही मुकम्मल नहीं है, कि जो रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ लगाया हुआ है। तो उसके बाद जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने बहरहाल फाइल फेंकी और उन्होंने कहा कि ये अपने जो एतराज़ात हैं, बाकी जो फाइल मुकम्मल नहीं है, नामुकम्मल फाइल के, इसको तो ख़त्म करें और आपका केस 12 दिसंबर के उस ऑर्डर की हद तक जो है वो चैलेंज है और वो जो है वो हम सुनेंगे। उसके बाद ये मामला जो है वो एडजर्न हो गया, इसमें कोई नोटिस नहीं हुआ, इसमें अब इतराज़ात ख़त्म होंगे तो फिर मामला जो है वो आगे बढ़ेगा। इसमें उन्होंने जो इस्तदा की हुई थी कि ट्रायल रोके, वहाँ तक उस तरफ मामला गया ही नहीं है। इतराज़ात, एक इतराज़ ख़त्म हुआ, बाकी इतराज़ात कहा कि आप ख़त्म करें, और उसके बाद चीज़ें जो है वो आगे बढ़ी। दूसरा केस जब कॉल हुआ तो वो ये था कि 4 दिसंबर का जो ऑर्डर है ट्रायल कोर्ट का, जो जेल में किया था जज साहब ने, उसको चैलेंज किया गया था। तो उसमें इमरान खान के वकील सिकंदर जुल्करनैन सलीम जो है वो अदालत के सामने पेश हुए। तो वहाँ पे जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने उनको कहा कि कल हमने जो डिवीजन बेंच का फैसला था जिसमें पूरा साइफर का ट्रायल कलअदम करार दिया गया था, उसका हमने कल तफसीली फैसला जारी कर दिया है। आप उस तफसीली फैसले को जो है वो पढ़ लें। उन्होंने कहा कि मुझे अभी तक जो है वो तफसीली फैसला मिला नहीं है, और उसके बाद जब मिलेगा मैं पढ़ के उस पर अदालत की मुआवनत कर सकूंगा कि कौन से नुक्ते में क्लैरिटी है और कहाँ पे अभी भी हम असिस्ट करना ज़रूरी है और अदालत को इंटरवीन करना जो है वो ज़रूरी है। और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि वो जो ऑर्डर है वो वेबसाइट पर भी अपलोड हो चुका है, आप वहाँ से जो है वो ले सकते हैं। सिकंदर जुल्करनैन सलीम ने यह भी यहाँ पे कहा अदालती जो उसमें जो दलाइल के दौरान कि जेल ट्रायल कलअदम करार दिया, तो उसके बाद कोर्ट ने कचहरी में केस की समाअत की मगर मुल्ज़मान तो पेश नहीं किया गया। उसके बाद उन्होंने अथॉरिटीज़ की जानिब से जो स्पेसिफिकली इसमें जो होना था, नोटिफिकेशन होना था, उस नोटिफिकेशन की तरफ भी तवज्जो दिलाई अदालत की। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि अथॉरिटीज़ ऐसा मटीरियल पेश कर सकती हैं जिनकी बुनियाद पर मुल्ज़मान का जेल ट्रायल किया जा सकता है, कि जेल ट्रायल करने में कोई ना कोई जो वजह है वो अथॉरिटीज़ सामने ला सकती हैं और उसके बाद जेल ट्रायल जो है वो हो सकता है।
उसके बाद अदालत ने जो एक नोटिफिकेशन था, जिस नोटिफिकेशन की बुनियाद पर इमरान खान ने यहाँ पे दरख्वास्त दायर की है, वो एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दुगल को रोस्ट्रम पर अदालत ने बुलाया और अदालत ने ये कहा उनको कि आप इस तरह करें, हम आइंदा की तारीख 28 दिसंबर के लिए ये केस रख रहे हैं, आप इस तरह करें कि जो नोटिफिकेशन की कॉपी इनको दे दें सिकंदर जुल्करनैन सलीम साहब को, वो पढ़ेंगे और उसके बाद ये जो डिवीजन बेंच का फैसला है वो भी पढ़ेंगे और उसके बाद नेक्स्ट 28 दिसंबर को इस केस की जो है वो समाअत होगी। फिर इसके अलावा जो 4 दिसंबर के फैसले में एक और प्रोसेस में जो इशू था उसमें उस पर समाअत, तीसरे केस में समाअत हुई, तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने फिर यही रिमार्क्स दिया कि आप जो अदालती हवाले पेश कर रहे हैं इसमें मंजूरी के बगैर जेल ट्रायल कलअदम हुआ था और यही रिलीफ तो आपको मिला हुआ है कि अदालत ने जेल ट्रायल को कलअदम करार दे दिया था। वकील जो थे सिकंदर जुल्करनैन सलीम, उन्होंने कहा कि मैं अदालत की मुआवनत करूंगा और अदालती नज़ीरें भी पेश करूंगा, ट्रायल ही गलत हो रहा है, जो जेल में ट्रायल हो रहा है वो गलत हो रहा है। इस पर अदालत ने उनको कहा कि हम इस पर नोटिस जो है वो जारी कर देते हैं और उसको देख कर फिर अदालत फैसला करेगी। इसके अलावा अदालत की जानिब से ये भी कहा गया कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जज साहब ने नोटिफिकेशन से पहले जेल ट्रायल का आगाज़ कर दिया था, तो ये एक सेंटर ऑफ कंट्रोवर्सी है ये नोटिफिकेशन कि एक 4 दिसंबर या 3 दिसंबर की जिस समाअत पे मैं भी वहाँ पे कोर्ट के अंदर जब इजाज़त मिली थी गए थे, तो उस ऑर्डर में अदालत ने ये लिखा था कि जो प्रोसिक्यूटर हैं FIA के, वो नोटिफिकेशन आइंदा समाअत मतलब 12 दिसंबर से पहले जो है वो जमा करवा दें। तो यहाँ पे इमरान खान के वकला का मौक़िफ़ है कि जो समाअत हो रही थी, अदालत खुद एडमिट कर रही है कि एक नोटिफिकेशन फेडरल गवर्नमेंट ने करना था वो नहीं किया और उस नोटिफिकेशन की गैर मौजूदगी में 4 दिसंबर की समाअत हो गई और उससे पहले जो 2 समाअतें थी उसकी तरफ ये इशारा कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि अदालत ने कहा कि अगर हुकूमती आर्डर नहीं तो CRPC के तहत जज साहब जो है वो केस जो है वो चला सकते हैं इस तरह। उसके बाद अदालत ने अब इन दरखास्तों, जो 2 दरखास्तें हैं, एक तो जो कॉपीज़ तकसीम हुई थी और दूसरा जो नोटिफिकेशन के हवाले से है, कॉपीज़ नोटिफिकेशन की गैर मौजूदगी में तकसीम हुई, इस पर 28 दिसंबर के लिए नोटिस जारी किया है और 28 दिसंबर को अदालत ने कहा है कि इस पर हम दलाइल सुनेंगे। पहली जो दरख्वास्त है इमरान खान की, और वो मेन दरख्वास्त है कि जिसमें उन्होंने चैलेंज किया है पूरा ट्रायल, पहले की तरह पूरा ट्रायल चैलेंज किया गया है और उसमें 12 दिसंबर का जो ऑर्डर है उसको ख़ास तौर पर चैलेंज किया गया है। और 12 दिसंबर के ऑर्डर में ही इनकी कुछ दरखास्तें थी जो डिसमिस की थी साइफर अदालत ने। उसके बाद जो है वो चार्ज जो है वो फ्रेम हुआ था इमरान खान पर। अब चार्ज फ्रेम के खिलाफ भी, नकलें तकसीम करने के खिलाफ भी, प्रोसीडिंग्स के खिलाफ भी सारा ट्रायल कलअदम करार दिलवाना चाहते हैं इमरान खान के वकला। अब उन पर एतराज़ात ख़त्म होंगे, दोबारा केस मुकर्रर होगा और फिर देखेंगे कि इस पर अदालत क्या सोचती है और क्या कर सकती है, क्या मुतवक्को तौर पर हो सकता है। तो ये थी आज की 3 केसेस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। साइफर केस से मुतल्लिक कोई बहुत बड़ा रिलीफ जो है वो बज़ाहिर आज की जो है वो मुतवक्को भी नहीं था। आइंदा समाअत पर देखते हैं कि क्या इमरान खान रिलीफ ले सकते हैं या लेने में कामयाब होते हैं या नहीं होते। आप हमें इस वीडियो पे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।